नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सिवान के पचभिंडा गांव में खेत में लगी भीषण आग में कई एकड़ की फसल जलकर खाक, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। मुजफ्फरपुर के गायघाट में आग ने बरपाया कहर, 4 घर और 2 दुकान आग में जलकर खाक। महुआरा में भी 5 घर जले। जामताड़ा में चैती दुर्गा मंदिर परिसर में खड़ी कार में अचानक लगी आग, धू धू कर जली कार। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। धनबाद के पातरडी में सेंट्रल स्टोर के बंद पड़े गोदाम में लगी भीषण आग लगने से स्टोर में मची अफरा तफरी। मधुबनी के बेनीपट्टी में धरोहर नाथ महादेव मंदिर के पुजारी समेत 2 लोगों की निर्मम हत्या। बदमाशों ने की धारदार हथियार से हमला कर दोनों की हत्या। आरोपी मानसिक रूप से प्रताड़ित बताया जा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में उत्पाद विभाग की टीम ने जेसीबी से शराब किया नष्ट। थानों में शराब को किया गया नष्ट। सिवान के गभिरार गांव में विशाल अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। 15 फीट लंबा अजगर देखकर लोग हैरान। बांका के धौरैया इलाके में संदेहास्पद हालत में गर्भवती महिला अनीसा खातून की मौत। परिजनों ने लगाया जहर खिलाकर हत्या का आरोप। जामताड़ा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, पिता ने हत्या का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद की रफेगंज पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 1 देसी कट्टा, कारतूस और 20 लीटर शराब बरामद। नवगछिया में बैंककर्मी से लूट मामले का खुलासा। 2 अपराधी लूट के सामान के साथ गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा में हाथी ने ली एक महिला की जान। एक महिला ने भागकर बचाई जान। देवघर में बास्की मंडल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। दरगाह गांव में कुल्हाड़ी से मारकर हुई थी हत्या। दुमका के हथिया पाथर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में डाला डाका। बंदूक की नोक पर 3 लाख कैश समेत जेवरात लूटे। परिवार के लोगों को बनाया रखा। धनबाद में प्रेमी प्रेमिका पहुंचे महिला थाना। परिजन कर रहे शादी का विरोध। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सहरसा के भादा गांव में अवैध ईंट भट्टे को सील करने पर उठे सवाल। रात के अंधेरे में चलाया जा रहा ईंट का भट्टा। विभाग को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हाजीपुर के सदर अनुमंडल में जमीन विवाद को लेकर मारी चाकू, घायल को किया गया पटना पीएमसीएच रेफर। शेखपुरा के जयरामपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। जमुई के कटबजरा में आग में झुलसने से एक महिला की मौत, ससुराल वालों पर लगा जलाकर मारने का आरोप। वैशाली में गंगा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, यक्का जल लेने गंगा नदी गए थे दोनों। हाजीपुर में आपसी रंजिश को लेकर नाबालिग से जबरन शादी की कोशिश, विरोध करने पर जमकर पीटा। गोपालगंज में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का विरोध करने पर पथराव, पीडीएस दुकानदार के घर लोगों ने किया हमला। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, उत्पाद विभाग के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। छपरा के गरखा बाजार सरकारी अस्पताल परिसर में मिला बुजुर्ग महिला का शव, लू लगने से मौत की आशंका। गोपालगंज के कालोपट्टी में भागकर प्रेमी से शादी करना युवती को पड़ा महंगा। मायके लौटने पर भाइयों ने चाकू से गोद कर किया जख्मी। खगड़िया के गोगरी में सड़क हादसा, मौके पर बाइक सवार युवक की मौत। लोन की किस्त जमा नहीं करने पर सुपौल में महिला की पिटाई से मौत, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर आरोप। अररिया सदर मुख्यालय के आश्रम मोहल्ला में बंद घर में चोरी, दिन दहाड़े लाखों की संपत्ति की चोरी। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2,95,041 नए केस, 2023 लोगों की मौत। देश में फिलहाल 21,56,571 एक्टिव केस। अब तक 1,82,570 लोग गंवा चुके हैं जान।
कोरोना संकट में देश के नाम पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा देश को लॉकडाउन से है बचाना। पीएम मोदी ने कहा देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की हो रही पुरजोर कोशिश, राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का हर संभव प्रयास। पीएम मोदी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई, पीएम मोदी ने की सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना। बिहार में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में मिले 10,455 नए मरीज। पहली बार मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 51 मरीजों की कोरोना से मौत। झारखंड में 24 घंटे में मिले 4,969 नए मरीज, 45 मरीजों की मौत। रांची में एक दिन में मिले 1,703 नए मरीज। रांची में धोनी के माता पिता हुए कोरोना पॉजिटिव, बरियातू के पल्स हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। 20 अप्रैल को आई थी पॉजिटिव रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में कोरोना का कहर, कोरोना के दूसरे लहर में अब तक 15 लोगों की मौत। 643 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन के उड़े होश। कटिहार सदर अस्पताल में कोमा में वेंटिलेटर व्यवस्था, चालू हालत में होने के बावजूद वेंटिलेटर का नहीं हो रहा इस्तेमाल। वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट कर्मचारी नहीं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोरोना जांच केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी परेशान, स्थानीय लोगों की भीड़ से परेशानी, सिर्फ यात्रियों की जांच के लिए है सुविधा। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पतालों में खुले में फेंका जा रहा पीपीई किट, संक्रमण का बढ़ा खतरा। पटना के पारस अस्पताल में सभी 67 बेड फुल, कोविड वॉर रूम से हो रही मॉनिटरिंग, बेड से लेकर मरीज तक पर नजर। कटिहार के बरारी में डीएम ने लिया कोविड जांच केंद्र का जायजा, कहा व्यवस्थाओं को किया जा रहा दुरुस्त, पैनिक होने की जरूरत नहीं। बाढ़ में नहीं है कोरोना का खौफ, स्टेशन रोड से भवानी चौक वाले रास्ते में रोज लग रही भीड़, नियमों की खुलेआम अनदेखी। रामनवमी में बेगूसराय के सिमरिया और झामटिया गंगा घाट पर उमड़ी भीड़, लोग बेखौफ होकर कर रहे गंगा स्नान, ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। कल से झारखंड में 1 सप्ताह का लॉकडाउन, रांची में बिना मास्क के घूम रहे युवा। घाटशिला के गालूडीह में पश्चिम बंगाल सीमा पर लगाया गया कोरोना जांच कैंप में डॉक्टर के नहीं होने से जांच का काम बाधित। गोड्डा के सभी 201 पंचायतों में जिला प्रशासन मुहैया कराएगी ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर। जिला उपायुक्त ने की लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचने वाली हर ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा। दिल्ली, मुंबई और गुजरात से आने वाली ट्रेनों में मजदूरों की संख्या ज्यादा। कोरोना काल में रोजी रोटी प्रभावित। मुजफ्फरपुर में ऑटो चलाने वाले उड़ा रहे कोरोना नियमों की धज्जियां, गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, ऑटो में ठूस ठूस कर बिठाते हैं यात्री। दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल के 105 कर्मी कोरोना संक्रमित, 25 डॉक्टर, 4 एएनएम और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद घर लौटने लगे प्रवासी मजदूर, बक्सर स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस से उतरे सैकड़ों प्रवासी मजदूर। कोरोना काल में खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई। भागलपुर में शादी समारोह में ठेंगे पर कोरोना गाइडलाइन, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर किया जा रहा डांस। मुंगेर में नो मास्क नो एंट्री स्लोगन के साथ शहर में चलाया गया जागरूकता अभियान, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कटिहार शहर के 3 जगहों पर लगने वाली सब्जी मंडी को किया गया शिफ्ट, कोविड गाइडलाइन के तहत प्रशासन का फैसला। खगड़िया डीएम ने सभी पदाधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन के दिए निर्देश, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। बेगूसराय के डीएम ने की लोगों से घरों में रहने की अपील, कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज को बताया घातक। सासाराम में कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई, दंड के साथ वसूला गया जुर्माना। नरकटियागंज में नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरी पुलिस, नियम नहीं मानने वालों दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। नाइट कर्फ्यू में नवादा की सड़कों पर दिखी पुलिस, बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना।
नाइट कर्फ्यू में भी पटना सिटी की सड़कों पर दिखे लोग, पुलिस ने दी सख्त हिदायत। लखीसराय में भी नाइट कर्फ्यू जारी, सड़कों पर सख्त से गाइडलाइन का पालन कराते दिखे पुलिसकर्मी। भागलपुर में नाइट कर्फ्यू में कई दुकानें देखी गई खुली, पुलिस ने कराया बंद। नाइट कर्फ्यू में सजग दिखे खगड़िया के दुकानदार, समय के साथ बंद की अपनी दुकानें। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बने कोरोना जांच केंद्र पर जांच कराने पहुंच रहे आम लोग, यात्री बिना टेस्ट कराए जा रहे घर। पटना सिटी के एनएमसीएच में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। बाढ़ के एनटीपीसी में कोरोना विस्फोट, 15 से 20 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, बिजली उत्पादन हो सकता है असर। पटना सिटी के एनएमसीएच में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। सुपौल सदर अस्पताल में 10 महीने से बेकार पड़ा है 6 वेंटिलेटर, पीएम केयर्स फंड से मिली थी मशीनें। नवादा के सेंटर अस्पताल में पोर्टेबल एक्सरे मशीन का उद्घाटन, कोविड मरीजों को मिलेगा फायदा। नवादा के अलग अलग हिस्सों में कोरोना जांच शिविर की शुरुआत, डीएम ने लोगों से की जांच कराने की अपील। पारस हॉस्पिटल में नहीं है ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना संकट के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की पहल, बेतिया में अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का उठाया जिम्मा। पटना की वकील अलका का परिवार बना कोरोना योद्धा, बेसहारा मरीजों को पहुंचा रहे खाना। बेतिया के मीना बाजार सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइन का नहीं दिखा असर। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के पास लोगों का पलायन जारी, पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा मजदूर शामिल। नवादा शहर में मास्क वितरण कैंप का शुभारंभ, लोगों के बीच बांटे गए मास्क। सिवान के महाराजगंज में बनाया गया 100 बेड का क्वारंटीन सेंटर, सभी सुविधाओं से लैस है क्वारंटीन सेंटर। औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम को डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर के तौर पर विकसित करने का फैसला। भागलपुर के बाजारों में कोरोना की नई गाइडलाइन का असर, गाइडलाइन के मुताबिक खुली दुकानें। राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव और पटना एम्स के निदेशक ने एनएमसीएच अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। लातेहार में कोविड मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बेड। जामताड़ा में चलाया गया सघन मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों का काटा जुर्माना। गुमला शहर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को बैरिकेडिंग कर किया गया बंद, सड़क पर लगा सब्जी बाजार। जामताड़ा में अलर्ट मोड पर प्रशासन, उपायुक्त ने डेडिकेटेड अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। देवघर में चौक चौराहों को किया जा रहा सैनिटाइजेशन के लिए आगे आए समाज सेवी। मेदिनीनगर में पानी के लिए सुबह 4 बजे से लगती है लाइन, पानी के लिए तरस रहा कांदू मोहल्ला, पेयजल आपूर्ति की हालत दयनीय। धनबाद में 1 नंबर की चल रही 2 गाड़ियां, धनसार में पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मामला आया सामने, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुंगेर के किला परिसर में तैनात होमगार्ड जवान बालकृष्ण यादव की हर जगह चर्चा, नियम तोड़ने वाले अधिकारियों की गाड़ी से भी करवाते हैं ट्रैफिक रूल पालन। कटिहार पहुंचकर शहीद प्रभात झा के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भक्ति देखने लायक, महावीर मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्त कर रहे पूजा अर्चना, भगवान से महामारी से मुक्ति की कामना। भागलपुर में भी लोग बाहर से कर रहे हैं भगवान के दर्शन, पूजा पाठ के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, बिना मास्क के भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। रामनवमी को लेकर खगड़िया के पंचमुखी हनुमान मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु, ज्यादातर लोगों ने चेहरे पर लगाया मास्क, नहीं नजर आई सोशल डिस्टेंसिंग। रामनवमी को लेकर बाढ़ के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर के बंद होने के बाद प्रांगण में हवन और पूजन, माता की आरती करते नजर आए लोग। नवादा में रामनवमी का त्योहार फीका, प्रसिद्ध संकट मोचक मंदिर में लोगों के प्रवेश पर रोक, गेट पर लोग कर रहे पूजा।
समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर में कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा करने का इंतजाम, मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या में कमी। लखीसराय में रामनवमी का त्योहार फीका, शहर के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम।